हेलो स्टूडेंट, आज हम ड्रॉअर कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें कौन सी कंस्ट्रक्शन जॉइंट है आइडेंटिफाई करो, है ना। इसमें डोरटेल हैवेल्स जॉइंट्स यूज हुआ है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं, इसको कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, है ना। डोरटेल कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है, एक साइड जो नॉचेस बनेंगे उसमें एक साइड का डायमेंशन ज़्यादा रहता है और एक साइड का कम रहता है। इसको हम 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री में एक दूसरे को रख करके इस जॉइंट को इंसर्ट करके फिक्स किया जाता है। ठीक है, पहले दूर दूर रख लेंगे, फिर एक साथ सभी को धीरे धीरे फिक्स करेंगे तो ये आसानी से फिक्स हो जाती है। ये जो जॉइंट है ये मेनली हार्डवुड रहेगा, जैसे बबूल का है, सागौन है, शीशम का है। इस टाइप से जो लकड़ी का जो ड्रॉअर बनाएंगे उसके लिए यूज होगा। पर अभी जो नॉर्मल मार्केट में जो मिलता है वो पार्टिकल बोर्ड से बनता है, जिसमें डोरटेल्स जॉइंट्स नहीं बन पाते, जिसके कारण उसको साइड बाय साइड रख के उसको जस्ट नेलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ड्रॉअर का कंस्ट्रक्शन डिटेल इस तरीके से यहाँ होता है। ठीक है, तो आप लोग इस जॉइंट का डिटेल अपने ड्राइंग शीट में बना सकते हैं, है ना। तो इसी सीरीज में आप चलते हैं। इसमें मीटर रोलर्स या स्लाइड्स जो ड्रॉअर में लगते हैं वो कैसे लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटर रोलर स्लाइड्स जो लगते हैं वो दो पार्ट होता है। एक पार्ट जो ड्रॉअर स्लाइड जो होता है उसमें लगेगा, दूसरा पार्ट जो होता है वो फर्स्ट जो कैबिनेट का जो साइड रहेगा उसमें लगेगा, है ना। फर्स्ट इन टू साइड ऑफ कैबिनेट, दूसरा जो होगा वो फर्स्ट इन टू ड्रॉअर साइड में होगा। क्लियर, ये इमेज में इस तरीके से दिख रहा है। ये जो फर्स्ट इन टू ड्रॉअर साइड में फिक्स करेंगे, है ना, दो अलग अलग पार्ट, और फर्स्ट इन टू साइड ऑफ कैबिनेट, और फिर इसको इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। आप सभी लोगों के घर में ड्रॉअर होगा ही, आप उसको अच्छे से देख लीजिए कैसा वर्कआउट करता है ना। तो ओवरऑल हम जब जब देखेंगे तो जो भी ड्रॉअर होगा वो 3D इमेज में इस तरीके से दिखेगा, है ना। वुड कॉर्नर्स जैसे टॉप रहेगा तो यहाँ पास ब्रैकेट वगैरह फिक्स करते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट इसको दिखाने के लिए इसमें यूज कर रहे हैं, है ना। प्री इंस्टॉल्ड मेटल असेंबली क्लिप, तो क्लिप यूज हुआ है यहाँ पास। अंडर माउंट सॉफ्ट क्लोज फुल एक्सटेंशन स्लाइड्स, अगेन ये जो यूज हुआ है ना। हाफ इंच ग्रेड प्लाईवुड विनियर बॉक्स, तो यहाँ पास स्पेसिफिकेशंस आप लोग जब अपने ड्राइंग शीट में लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखेंगे, विनियर बॉक्स जो यूज होगा, है ना। तो इसमें इन्होंने इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लाईवुड यूज किया है। आप लोग भी प्लाईवुड यूज कर सकते हैं इसमें, है ना, अपने जो ड्रेसिंग टेबल डिजाइन करेंगे उसमें। ठीक है, और तो ड्रॉअर कंस्ट्रक्शन डिटेल्स बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो ड्रॉअर कंस्ट्रक्शन डिटेल में इतना ही है आप लोगों के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी सीरीज में हम डोर इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि डोर जो है हमारे जो ड्रेसिंग टेबल्स है उसमें कैसे फिक्स होगा, है ना, या अलमीरा में कैसे फिक्स होता है। तो बेसिकली डोर को फिक्स करने के लिए दो हिंजेस यूज करते हैं। तो एक ट्रेडिशनल टाइप से हिंज है जिसका नाम होता है बट हिंज, और है ना, तो ये जो बट हिंज है उसको कहीं कहीं पे इसको स्पाइडर हिंज भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जिग जैग पैटर्न ऑफ स्क्रूइंग पोजीशन। क्लियर, तो इसका साइज और डायमेंशंस यहाँ मेंशन कर दिया है। ये अलग अलग साइज और डायमेंशंस के आते हैं, और जो हमारे अलमीरा के साइज के हिसाब से वेरी करता है ना। और दूसरा टाइप्स के हिंज है, इसको फुल ओवरले हिंज या इसको यूरो हिंजेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी डायमेंशंस यहाँ मेंशन कर दिया है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, है ना। तो ये बेसिकली दो पार्ट है, यहाँ पास ये ज्वाइंट हुआ है। एक पार्ट जो होता है तो जो अंदर कैबिनेट में फिक्स होगा, और दूसरा पार्ट जो है ये डोर में फिक्स होगा, है ना। जैसा
इस इमेज में दिखाया, ये कैबिनेट पार्ट है, ये डोर पार्ट है, इसको यहाँ पास लाके इसको इसको स्क्रू स्क्रू के थ्रू इसको फिक्स कर देंगे। कप प्लेट फॉर माउंटिंग डोर टू हैंडल, इसको कौन से पार्ट को, इसको कप प्लेट बोला जाता है, माउंटिंग डोर टू हैंडल। ये जो है एडजस्टमेंट स्क्रू फॉर फाइन ट्यूनिंग अलाइनमेंट ऑफ डोर्स, है ना। यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है। कैबिनेट माउंटिंग प्लेट, यहाँ पास ये जो प्लेट है इसमें फिक्स होगा ये। फिर ये इसके बाद ये जब फिक्सिंग कर देंगे, स्क्रूइंग कर देंगे इसको, तो ओवरऑल 2 कवर होता है जिसको हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीरो स्टाइल हिंजेस एनाटॉमी, है ना। दूसरा है ट्रेडिशनल हिंजेस एनाटॉमी, बट हिंज विथ फाइनल टिप्स। ये जो इसमें कहीं कहीं नॉर्मल होता है, पर ये जो इस तरीके से डेकोरेटिव फाइनल टिप्स यहाँ पास लगा देते हैं, इसको हिंज बैरल बोला जाता है ना। जैसे बैरल बोल्ट डोर में लगे रहते हैं, इसी तरीके से ये भी रहता है। व्हाट इज स्वेग? इट इज स्वेग, also spelled swag. These terms refer to the bending of one or both leaves at the pedals to reduce the space between them when closed or eliminate the need for a mortise. तो इस तरीके से ये एक दूसरे में बेंड हो जाते हैं, फिक्सिंग हो जाती है। तो यहाँ पास इसको इस तरीके से स्वेग भी बोला जाता है ना। ठीक है, तो यह कहीं कहीं पास आजकल इसको इस तरीके से भी दे रहे हैं। तो बेसिकली दीज आर टाइप्स ऑफ बट हिंजेस। तो ये 2 टाइप से हिंजेस हम आज स्टडी किए हैं। एक है बट हिंज, जो कि एक ट्रेडिशनल हिंज है। दूसरा है यूरो स्टाइल हिंजेस, है ना, जिसको फुल ओवरले हिंज भी बोलते हैं। ये दोनों टाइप्स में से आप कोई भी एक आप अपने डोर, ड्रेसिंग टेबल का जो डोर है उसको फिक्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। चलो, बट हिंज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि ये कैसे फिक्स होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक वुडन कैबिनेट है, ठीक है, जिसमें जो बट हिंज है उसको सबसे पहले फिक्स कर लेंगे। और उसको बट हिंज ज़्यादा इधर उधर ना हिले, उसके लिए उसको हम किसी जो टेप होता है उसके थ्रू उसको फिक्स कर देंगे। फिर हम उसको स्क्रू करने के बाद, है ना, ड्रिलर से होल करने के बाद उसमें हम उस स्क्रू को फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर उसको अगेन हम उस साइड को अगेन टेप उसमें फिक्स कर देंगे। फिर जो हमारा जो डोर रहेगा उसमें हम मार्किंग ले लेंगे। ठीक है, हिंजेस में ग्लूस फिक्स आ गया है, हमारा निशान कहाँ पास है उसके लिए हम वहाँ उसमें ग्लूस ले लेते हैं, ताकि जो हिंजेस का जो होल है वो हमारे डोर में आसानी से प्रिंट हो जाए। ठीक है, डोर को उसके साइज में ही फिक्स करके ही हमको इसमें इंस्टॉल करना चाहिए, है ना। उसको इस तरीके से पलट लेंगे और हिंजेस को जब हमारे जो अदर पार्ट्स है जो हिंज का वो हमारे डोर में जब चिपक जाएगा, तो उसको हम वहां पास अगेन ड्रिलर से उसको ड्रिल कर लेंगे। फिर उसको हम स्क्रू फिक्स कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बट हिंज फिक्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बट हिंज। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा दूसरा यूरो टाइप का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। ये कैसे वर्क करता है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लियर दिख जाएगा। ठीक है ना। ये एक पार्ट है वुडन कैबिनेट और दूसरा है हमारा डोर का पार्ट।
तो ये किस तरीके से एक दूसरे में फिक्सिंग होता है, ये इसके थ्रू आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, है ना? ये हमारा डोर कैबिनेट वाला पार्ट है, कैबिनेट वाला पार्ट, ये डोर वाला पार्ट है, ठीक है? तो ये इस तरीके से ये वर्क करता है ना? ये दूसरी टाइप फिक्सिंग है, ठीक है? तो इसको भी उसी तरीके से फिक्स करते हैं, ये जो 2 स्क्रू है इसमें, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरो हिंजेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है? तो होप आप लोगों को हिंज इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।